मनीष कश्यप का है 2 कौड़ी का चड्ढी छाप पत्रकार, बवासीर ऑफ बिहार। इस कश्यप की 3 दवाई, जूता चप्पल और सीबीआई और सेबी भारतीय जनता पार्टी की जमाई बन गई है। नाम बदल लिया, आप सोच लो, सन ऑफ बिहार का मतलब यही होता है, नाम बदलना। वही है ना कि समझदार के लिए सारा काफी है। 20 दिनों के बाद दोस्तों, 20 दिनों के बाद अनुराग ओझा अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ चुके हैं। अनुराग, दिल्ली आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? धमकी भरे फोन तो नहीं आए? दिल्ली में भैया कौन धमकी देगा? भैया जो दिल्ली में धमकी देने वाले थे वो तो खुद सरेंडर हो गए। हमारे सामने गलती से भी नहीं आना, नहीं तो पता है वही गोला में भेज देंगे, जुई गोला से आए हो। समझ रहे हो ना? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। क्या आपने ये बात मनीष कश्यप के लिए बोली? मनीष कश्यप के लिए नहीं, जो धमकियाँ देते थे उनके लिए बोला। और मनीष कश्यप का है 2 कौड़ी का चड्ढी छाप पत्रकार, बवासीर ऑफ बिहार। समझ रहे हो ना? सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार। अच्छा, एक चीज़, उनकी माता जी का अपमान आपने किया है। कैसे? सन ऑफ बिहार। हम लिखते हैं अनुराग ओझा सन ऑफ पिताजी का नाम, ठीक है, और आपने सन ऑफ बिहार कर दिया। मतलब माता जी को गाली, पूजनीय माता जी को गाली देने का काम अगर कोई करता है तो मनीष कश्यप जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, वो नीतीश बाबू का सगा होगा, देश की जनता का सगा होगा। और एक कहावत है, लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप को बिहार वालों ने सर पे बैठा रखा है। बिहार वाले भैया, आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चे को अगर सर पे बैठाओगे ना तो कान में मुद्द देगा, तो इसीलिए उसको नीचे उतारिए। और जितना भी उसने अफवाह फैलाया है ना, उसको वहाँ पे बिहार में मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे चड्ढी छाप पत्रकार ना पैदा हों। और तमिलनाडु में जो अफरा तफरी मची है ना, उसका जिम्मेदार है तो कोई मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप की 3 दवाई, जूता चप्पल और अनुराग, एक खबर आई है, उसने एक ट्वीट किया है कि मैं गिरफ्तारी दे चुका हूँ, गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। लेकिन गजब की बात ये रही कि बिहार पुलिस ने कहा ऐसी कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। झूठ बोल रहा है फिर से। झूठा है, मैं क्या कह रहा हूँ, झूठा है, मक्कार है, फरेबिया है। हर 2 घंटे पे लोकेशन चेंज कर देता है, फोन स्विच ऑफ रखता है, कपड़े चेंज कर देता है, मार्क्स तक बदल देता है। महाराज, मार्क्स भी बदल के घूम रहा है और ट्विटर पे कार्ड लगवा रहा है, मुख्यमंत्री बनाइए, 25 में मुख्यमंत्री, 25 में मुख्यमंत्री। ये भैया, तुम एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री का खाक बनोगे। बेहिसाब हसरतें न पालिए, और जो मिल गया है उसे ही समझिए। इसके सिर पर हाथ किसका है? बीजेपी आरएसएस किसका हाथ? बीजेपी और आरएसएस दोनों का। हाँ, कैसे? मैं इसके क्या कह रहा हूँ, डीएनए जांच करवाओगे बीजेपी और आरएसएस? करवा लो। हाँ। क्योंकि ये बीजेपी के, जैसे पहले क्या होता था कि बीजेपी कहीं ईडी भेज देती है, कहीं सीबीआई भेज देती है। तो मोदी जी ने सोचा कि अब क्यों ना कुछ नया किया जाए, नहीं तो जनता हमेशा ईडी और सीबीआई ही पर हमें ही मोहरा बना के दोष देती है कि मोदी जी ने भेजा है, मोदी जी ने भेजा है। तो मोदी जी ने कहा कि हम नया करते हैं। तो जैसे ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, 6 मार्च पहुंचते हैं, तो मोदी जी कहते हैं बात ऐसी है कि अब क्या किया जाए। तो जो चाणक्यवा है, उन्होंने कहा एक और नीति बनाई जाए, एक और नीति बनाई जाए। तो उन्होंने कहा, चाणक्यवा कौन? अरे अमित शाह। अच्छा, अमित शाह जी। तो उन्होंने कहा कि अब नीति बनाते हैं। वो जो बिहारी बाबू है ना, अपन लौंडवा, अपने ही आरएसएस के लिए काम करता है ना, मोहन भागवत जी को फोन गया होगा, अरे उसको समझाइए। हाँ, भेज। आपने तीनों का नाम लिया, मोदी, शाह, मोहन भागवत का भी। एक चीज बताइए। फोन गया, उसके बाद में फिर उस चड्ढी छाप पत्रकार के पास फोन गया होगा, आपका टिकट हो गया, तमिलनाडु जाइए, आपको ऐसी ऐसी अफवाह फैलानी है। अरे भैया, 50 साल पहले की वीडियो वायरल करवा देते हैं IT सेल के दलाल लोग। और मनीष कश्यपवा उसी पे मतलब है, मनीष कश्यप, उसने अपना भी नाम बदल लिया है, तो त्रिपुरारी तिवारी बोल रहा है। हाँ, त्रिपुरारी तिवारी ही नाम है। नाम बदल लिया, आप सोच लो, सन ऑफ बिहार का मतलब यही होता है, नाम बदलना। वही है ना कि समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो फिर वहाँ पे जाता है, अफरा तफरी मचवाता है और काफ़ी लोगों को घायल करवाता है, चोटिल करवाता है, मर जाते हैं कुछ लोग तो। और इस सब का जिम्मेदार है तो चड्ढी छाप पत्रकार है, बवासीर ऑफ बिहार है। सज़ा क्या होनी चाहिए? सजा तो इनकी भैया, हम तो कहते हैं वही सजा जो भगत सिंह को मिली थी, फांसी की सजा। और क्या, जो भैया देश विरोधी गतिविधियां करे, आतंकवादी गतिविधियां करे, उसको तो भैया फांसी मिल जानी चाहिए। इसको तो राष्ट्रवादी पत्रकार बोलते हैं, आप देश विरोधी बोल रहे हैं। देश विरोधी है जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटता है। वो कोई भी पत्रकार हो, वो देश विरोधी पत्रकार है। अरे भैया, आपको पत्रकार बनाया था इसलिए, कहता है हम इंजीनियर हैं। कौन सा इंजीनियर हो भैया? डिग्री दिखाइए। 3-4 लोगों की हमें डिग्री देखनी है। जैसे एक मनीष कश्यपवा हो गया, एक मोदिया का देखना है, और एक उसका देखना है, वो क्या नाम है, गोबर पात्रा, कहता है डॉक्टर है। यूपीएससी क्लियर किया है, बोला है। किसने?
हमें डिग्रियां दिखा दो, एक हाँ। तो उसकी डॉक्टर की देखनी, यूपीएससी की भी दिखा दीजिए। हाँ, बाप दादा ने किया था यूपीएससी, खानदान में किसी ने करा है? 5वीं पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के बाद अगर आपको प्रवक्ता बना दिया जाए तो आप क्या कह दो कि हम आईएएस थे, पीसीएस थे, ये कर रखा है, वो कर रखा है। भैया एक चीज़ बताएं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते ना, हमारे बगल में जेड सिक्योरिटी खड़ी होती और हमारे ऊपर मक्खी भी बैठती ना, तो हमसे पूछ पूछ के बैठती। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी में जाएगा उसकी बल्ले बल्ले ईडी सीबीआई से मुक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनके पास एक ऐसा गंगा जल है। आपने देखा होगा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो हेमंत, हाँ, पहले किसमें थे? घोटाला उन पे भी था शायद, अब हम तो नहीं जानते कि था, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं था, घोटाला था, सीबीआई जांच भी थी। सीबीआई बैठी और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की संस्था ली, ईडी सीबीआई सब आ गई पवित्र। हाँ, तथास्तु, मोदी जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। हाँ, तो मोदी जी दिन रात काम भी करते हैं ना, इसीलिए लोग। ईडी सीबीआई और सेबी भारतीय जनता पार्टी की जमाई बन गई है, और जब तक ये उनकी जमाई बनती रहेगी देश की दुर्गति होती रहेगी। तो देश में विकास नहीं हो रहा है। देश में कौन सा विकास हुआ है? 5 विकास गिनवा दीजिए आप कह रहे हैं, बोले ट्रेन किसानों की आय दोगुनी। हम गोरखधाम और वैशाली पे नहीं बैठ पाते हैं, उसका गेटवा नहीं खुलता, इतनी भीड़ हो जाती है। बुलेट ट्रेन में है मोदी जी, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? बुलेट ट्रेन चला दिए हो, कौन सी ट्रेन चलाए हो भैया? और रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी से कहना चाहते हैं, महाराज हमारे उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए कम से कम 2-3 ट्रेनें तो चलवाओ, बहुत आफत हो जाती है। अनुराग, आखिरी सवाल, आप योगी के यूपी में थे जी, वहाँ पे रामराज दिखा कि नहीं? सब कुछ चकाचक है कि नहीं? रामराज आपको अभी भी नहीं दिख रहा है? रामराज आपको अभी भी नहीं दिख रहा? अवस्थी के घर पे बुलडोजर चल गया। हाँ। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार करके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, आपको रामराज दिख नहीं रहा है? और कैसा रामराज चाहिए आपको भैया? और कैसा रामराज चाहिए? यूपी में का बा? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा। शुक्रिया।